कैसी गलती जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ अनजाने में करते हैं और उस वजह से बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट जाता है। वो क्या कि जो माँ बाप होते हैं उनकी जो एज होती है वो होती है, मैं किसी को बुरा या किसी को सही नहीं बोलूँगा, एक पर्सपेक्टिव समझेंगे अकॉर्डिंग टू द एज। तो जो माँ बाप की एज होती है वो जनरली होती है 40 45 या 50 साल की। उनके हिसाब से ये होता है कि अगर मैं इसको नेगेटिव बोलूँगा ना तो इसके अंदर स्पिरिट जगेगी और फिर ये इसको पॉजिटिवली मुझे गलत करके दिखाएगा। जैसे अगर हम 25 26 27 28 30 35 साल के होते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है कि तूने मुझे ऐसे बोल कैसे दिया, मैं तुझे साबित करके दिखाऊंगा। ये तुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो मैं ये करके दिखाता हूँ। ये एक पर्सपेक्टिव होता है जब हम 30 साल के होते हैं, क्योंकि हमारी इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर ईगो होता है। जैसे किसी ने बोला तू ये नहीं कर सकता तो तुम क्या करते, मैं नहीं कर सकता, अभी करके तुझे दिखाता हूँ। तो क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं तब हमारे अंदर ईगो बढ़ता चला जाता है। तो क्या होता है, तो हम उस चीज़ को कहते हैं तूने ऐसा करा अब तो मैं ज़रूर करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये हमारे पेरेंट का पर्सपेक्टिव होता है। बट होता क्या है, जब हम 5 साल 10 साल 15 साल के होते हैं या 17 18 साल के होते हैं तब तब हमारे अंदर ईगो नहीं होता। तब हमारे क्या होती है, हमारे अंदर तब होती है एक्सेप्टेंस। तब क्या होता है कि किसी ने कुछ बोल दिया तो हम कह देते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो हम डर जाते हैं। तब हमारे अंदर ईगो नहीं आता। तब होता है कि अच्छा आप ऐसे कह रहे हो, तो हम डरते हैं, हम चीज़ों को सुनते हैं समझते हैं और उन्हें पकड़ के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड इतना डेवलप ही नहीं होता, हमारे अंदर वो अग्रेशन वो ईगो होता ही नहीं है। अग्रेशन जो ईगो होता है वो हमारे अंदर हमारे दोस्तों के फ्रेंड सर्कल के अंदर होता है, ना कि जब कोई अगर हमसे कुछ 10 12 13 साल बड़ा कोई हमसे कह रहा है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तो हम क्या कहते हैं, हम डर जाते हैं। अच्छा इनको ज़्यादा पता होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा शायद, इस टाइप से। तो होता क्या है, हमारे माँ बाप का जो पर्सपेक्टिव होता है वो बोलते हैं कि तू ये नहीं कर पाएगा, तू वो नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू सड़क पे घूमेगा, तू रिक्शा चलाएगा, ये ऐसे होगा वैसे होगा, गंदा, बहुत उल्टा सीधा अपने बच्चे को बोलते हैं। बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को डीमोटिवेट करते हैं। क्यों? उनको लगता है उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से, जो कि सही है, कि अगर मैं इसका बोलूँगा ना अब ये इसका उल्टा करेगा। बट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड पर्सपेक्टिव वो क्या लगता है, अच्छा ऐसी बात है यार, मैं क्या कर पाऊँगा। सबकॉन्शियसली उसके माइंड के अंदर डर 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 बैठता चला जाता है, डिप्रेशन बैठता चला जाता है, एनजाइटी बैठती चली जाती है, कन्फ्यूजन बैठती चली जाती है और वो सब कुछ डाउन होता चला जाता है। बट वो अपने दोस्तों के बीच में जब रहता है तब तो ईगो और कंपटीशन रहता है। जब कुछ से 15 20 साल बड़ा उससे कुछ कह रहा होता है ना, तब वो डरता चला जाता है। तो पेरेंट्स इस इस पर्सपेक्टिव से कहते हैं कि मैं इसके ईगो हर्ट करूँगा तो ये उसका उल्टा करेगा। बच्चे एक्सेप्टेंस के थ्रू क्या करते हैं कि ये ऐसा कह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर डर बैठता चला जाता है। फिर होता क्या है, जब बच्चे और जो बच्चे होते हैं हम लोग, जब हम धीरे 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 हम ऐसा नहीं कि 21 22 साल की उम्र, नहीं नहीं, हम 21 22 23 साल की उम्र से धीरे 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 समझना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तब हमारे अंदर ईगो आना स्टार्ट होता है। तब क्या कहते हैं कि इन्होंने ऐसे कैसे बोल दी, मैं इसको उल्टा करके दिखाऊंगा। तो 23 24 25 26 27 28, जैसे जैसे हमारा ईगो बढ़ता है, नॉर्मली जो ईगो बढ़ना स्टार्ट होता है वो 24 25 26 की उम्र से ईगो बढ़ना स्टार्ट होता है। तो 26 27 28 की उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया था, मैं इसको उल्टा करके दिखाऊंगा। तो वो जो पेरेंट्स पहले भी कर रहे थे, बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है और फिर वो चेंज होता है। फिर वो ईगो के चक्कर, ईगो के रिवर्ट्स में क्या करता है, फिर वो उस चीज़ का उल्टा करता है जैसे उसके माँ बाप चाह रहे थे। उनके जो माँ बाप चाह रहे थे अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, वो किसी 27 28 साल की उम्र के बच्चे पे तो काम कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये मुझे नेगेटिव बोल रहे तो मुझे इन्हें प्रूव करके दिखाना है कि ये गलत है। तो ये चीज़ जब आप 27 28 साल की उम्र पे होते हो, 26 27 साल की उम्र पे, तब ये ईगो काम करता है। बट जब आपके बच्चे 5 6 7 8 साल के हों, 11 12 साल के हों, 15 16 साल के हो, उस टाइम पे ईगो नहीं होता। उस टाइम पे जो आप बोल रहे हो उनके लिए वही कहीं ना कहीं सच और सबकॉन्शियसली वही चीज़ जा रही है। इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एनजाइटी में, कन्फ्यूजन में। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी तो है जो हमारे इस तरीके के माँ बाप हमसे, उनके हिसाब से वो सही कर रहे होते हैं।
बट वो उसके दिमाग पे तो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव डाल रहा होता है। भले ही तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि वो तुम्हें खाने को दे रहे हैं, रहने को दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं, वो सारी बात हैं, अच्छी हैं। और वो जो तुम्हें गालियाँ सुना रहे हैं, वो भी अपने पर्सपेक्टिव से, क्या? अपने पर्सपेक्टिव से सही सुना रहे हैं, बट तुम्हारे पर्सपेक्टिव से वो चीज़ रियल है। तो अगर किसी के भी पर्सपेक्टिव से ना देखा जाए, तो तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, या अगर तुम ही भी हो इस जगह, तो तुम गलत कर रहे हो। क्योंकि तुम एक ऐसी एक छोटी सी जान को, जो भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, उस पर तुम वो शब्द फेंक रहे हो जो उसको रियल लगेंगे। तो उसके लिए तो वो रियल हुआ ना। तो तुम्हारे पर्सपेक्टिव से ठीक है, पेरेंट्स, जो तुम पेरेंट्स हो, बड़े हो, घर के जो भी हो, वो राइट हो। बट रियल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ना इनके ना इनके, तो क्या चीज़ गलत है आप खुद समझ सकते हैं, क्या चीज़ नहीं करनी आप खुद समझ सकते हैं। और इस एज में जो बच्चा 18 साल की उम्र से 18 साल की उम्र से 18 साल की उम्र से 24 25 26 साल की, इस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा परेशान रहता है। क्यों? यहाँ उसके उसके माँ बाप ने एक नेगेटिवली उसके दिमाग में बिलीव बनाए होते, बट धीरे धीरे उसका ईगो डेवलप हो रहा होता है। वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं चेंज करूँगा, चेंज करने की कोशिश करता है। लोगों को देखता है, लोगों इतना कर रहे हैं तो मैं भी करने की कोशिश करूँगा। तो धीरे 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 वो दीवार, वो पुराने पैटर्न्स टूटने लगते हैं। उसको बहुत परेशानी होती है, इरिटेशन होती है। बट वहीं जैसे ही वो 21 से धीरे 24 25 26, ये 21 और 25 साल के टाइम में वो अपने फादर या मदर की पुरानी सोसाइटी के पुराने बिलीव्स तोड़ के धीरे धीरे एक नए बिलीव्स में आता है। इसलिए 26 27 28, जैसे 26 से 30 साल की उम्र पे मेजॉरिटी लोग सक्सेसफुल होते ही होते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स या सोसाइटी के बिलीव्स से लड़ के, झगड़ के, तोड़ के, मरोड़ के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। बट उससे निकल के वो अपने 26 27 28 29 30 की उम्र तक एक अच्छी कैरियर में ग्रो आने लग जाता है, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है। वो अपना पर्सपेक्टिव जो उनके लिए सही है वो समझ पाते हैं, ये इंसान कह रहा है ये चीज़ सही है या गलत है। तो ऐसे ऐसे ग्रो होते हैं, और 30 से 35 साल की उम्र में अपनी लाइफ में बहुत 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 अच्छा कर रहे होते हैं। 26 27 की उम्र से और 30 की उम्र तक वो ग्रो होना स्टार्ट होते हैं, और 30 की उम्र से 35 की उम्र तक, या वो अपनी लाइफ में पीक जाने लग जाते हैं। और 35 से 40 की उम्र पे वो बहुत अच्छे फाइनेंशियली स्टेबल, सक्सेसफुल, हर चीज़ होते हैं। और वहीं उनके बच्चे आ जाते हैं। तो आप भी कभी 40 साल के होंगे, मैं भी कभी 40 साल का होऊंगा, बहुत सारे लोग हैं जो 40 साल के होंगे। तो प्लीज़ इस पर्सपेक्टिव को समझिए, क्योंकि अननोइंगली आप अपने बच्चे को, या अपने भाई अपनी बहन को, ये जो 4 5 साल का टाइम है ना, इसमें ढकेलने वाले हो, जिसमें बहुत दर्द होता है। और जिनके माँ बाप इस पर्सपेक्टिव को समझते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो इस बच्चे के लिए सच होगा, तो उसको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, पॉजिटिव बातें बोलते रहते हैं। भले वो गलती करता है तो उसे समझाते हैं पॉजिटिवली। तो क्या होता है, ये जो उसके 21 साल की उम्र से जो 25 26 साल का टाइम होता है ना, उस टाइम पे उसके अंदर हद ईगो, हद कॉन्फिडेंस, हद अग्रेशन, और वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा होता है। आप देख लेना, जिन लड़कों या लड़कियों के अंदर कॉन्फिडेंस है, ईगो है, उनके घर में एक पॉजिटिव सपोर्ट होता है उनकी तरफ। जिस हाँ, बस मैं पर्सनल कुछ नहीं जाऊँगा, बट हाँ यही बात है। एंड मैं चलो बोल देता हूँ, जिस दिन से मेरे भाई ने मेरे को इमोशनली सपोर्ट करना स्टार्ट किया, उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदलती चली गई। मेरे भाई ने जब तक मेरा भाई जब तक मेरा भाई मेरा दोस्त नहीं बना था ना, तब तक मेरी ज़िंदगी थी ठीक है। बहुत मैं उसको जानता भी नहीं हूँ कि क्या है ज़िंदगी, बट मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, अच्छी, प्यारी तब बनती चली गई जब मेरे भैया ने मुझे 15 16 साल की उम्र से मेरे को भैया ने मुझे सपोर्ट इन द सेंस इमोशनली, भैया ने मुझे दोस्त बने ना। जिस दिन से भैया ने मुझे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया, उस दिन से मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। एंड धीरे धीरे मैं ग्रो होता चला गया। एंड उसका जो एक
बहुत ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो मेरे भाई के है, वो मेरे भाई के लिए है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एंड ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। थैंक यू।